आजकल मैं जब स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम मतलब यूट्यूब कुछ भी ऐसा मॉर्निंग वैसे तो सबको दोस्तों ठीक है ना। कल संडे था पूरा बीत गया। कल मैं घूमा काफ़ी। आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको दिखेगा पूरा। आजकल मैं जब मैं देख रहा था तो बहुत एक वर्ड जो हर जगह चल रहा था, कपिल शर्मा के शो में हर जगह पर ट्रेंडिंग पे था। कभी कोई कुछ पूछ रहा, कभी कुछ। ठीक है, जेंजी। जेंजी का वर्ड मतलब क्या है? पहले कभी कुछ ऐसा था नहीं, अब इतना ट्रेंड में क्यों आ रहा है? उसका मतलब क्या है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है ना। धूप भी काफ़ी अच्छी खिली हुई है आज, है ना। मज़ा आ गया धूप देखते हुए। तो आज वही सोच रहा था कि जेंजी का मतलब क्या है। ठीक है, जेंजी मुझे लगता है जहाँ तक है ये जनरेशन का है। जनरेशन है ना, जनरेशन। आज मेरी जो जो पुरानी सी जनरेशन से लेके अब तक सारी नई जो जनरेशन है वो जेंजी है। जो बेबी पिछले होते थे वो बेबी कुछ ऐसा होता था। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे पहले तो, ठीक है ना। और फिर हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कि जेंजी वर्ड का मतलब क्या है ये। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे कि जेंजी जेंजी होता है क्या है, उसका मतलब क्या है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई होगा, है ना। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जेंजी जनरेशन को कहा जाता है जो जनरेशन चलती रहती हैं। ठीक है, कोई बेबी बूमर कहता है, कोई कुछ जेंजी होगा, कोई अल्फ़ा होगा, कुछ भी होगा। आपको पता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ पूरी नॉलेज के साथ। ठीक है, देखो 1945 और 1964 के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, क्योंकि उस वक्त जनरेशन बढ़ रही थी, है ना। टेक्नोलॉजी थी बट कम थी, वो भी चल रही थी। उस वक्त के जो जनरेशन को कहा जाता है बेबी बूमर। क्या कहा जाता है? बेबी बूमर। जो 1945 और 1964 1945 और 1964 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें बेबी बूमर कहा जाता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गया, ठीक है, और आमिर खान हो गया, हरीश राय बच्चन हो गया। कितना कुछ है वहाँ पर देखने को। अमिताभ बच्चन है, अब धर्मेंद्र भी थे, धर्मेंद्र जी जब चले गए। अब उन्हें बेबी बूमर कहा जाता है, बेबी बूमर, क्योंकि वो 1945 से 1900 के बीच में पैदा हुए थे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी उस वक्त, डेवलप हो रहा था, लोग बढ़ रहे थे काम पर अपने, उन्हें कहा जाता है बेबी बूमर को। ठीक है, मैंने बताया बेबी बूमर के बारे में जो लोग रहते हैं। अब जनरेशन होती है एक, जो जनरेशन 1965 से और 1979 के बीच में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपको पता है? उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरेशन एक्स। क्यों? उस वक्त टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे बिल्ट होने लगी, थोड़ी थोड़ी, जैसे कि रेडियो, ये सब कुछ आने लगे, है ना। बल्ब हो गया, सब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ें हो गई अब, जो धीरे धीरे अब बिल्ट हो रहे थे, आविष्कार हो रहे थे कई चीज़ें उन्हें। अब जनरेशन आगे बढ़ने लगी थी, बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अगला स्टेप भी चला अब, है ना। अब उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। अब 1965 से 1979 के बीच उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जनरेशन एक्स। अब आपको मैंने बता दिया, बेबी बूमर के बारे में बताया, ठीक है, और किसके बारे में बताया? एक्स के बारे में बताया, जनरेशन एक्स। अब मैं आपको बताऊंगा जनरेशन वाई के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? जनरेशन वाई के बारे में बताऊंगा आप सबको। जनरेशन वाई जो है वो 1980 से लेके 1994 के बीच में, 94 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उस वक्त, क्योंकि अब जनरेशन बढ़ रही थी, अब टेक्नोलॉजी अब
आगे तक चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी थी और कई चीज़ें आनी बाकी थी, ठीक है ना। उन्हें कहा जाता है जनरेशन वाई, ठीक है। याद रख लिया आपने? अगर नहीं रखा तो अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब मेरी वीडियो बार बार देखो, आप कमेंट करो, आप मुझे लिखो, आपको जो कुछ नहीं पता चलता है आप मुझसे पूछो, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। साथ नहीं छोड़ेंगे हम एक दूसरे का, ठीक है। आप मुझसे पूछते रहो। क्या कहते हैं? जनरेशन बूमर, ठीक है, बूमर, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई। अब क्या आएगा? जनरेशन जेड। अब जनरेशन जेड क्या है? जनरेशन जेड जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, जो जो बच्चे अभी हो रहे हैं, जैसे मेरे मामा के बच्चे हैं, मेरे मामा जी के बच्चे हैं, हो गए, मेरे मेरे नौने भैया हैं उनके बच्चे हो गए, मेरे काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं उनके बच्चे हो गए। उन्हें इस वक्त कहा जाएगा जैनजी। जैनजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जैनजी। क्योंकि क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे डेवलप हो चुकी थी, हो रही थी। जैसे इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आने वाले थे, यूट्यूब आ गया, मोबाइल, टच मोबाइल आने लग गए, सब कुछ धीरे धीरे 1997 से अब धीरे धीरे डेवलप होने लग गया। वो अब डेवलप हो चुका है शायद, ठीक है, या होने वाला है, या हो चुका है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे डेवलप हो चुका है, ठीक है ना। अब वो काम भी करते हैं साथ साथ, और अपने लाइफ भी देखते हैं, और सोशल मीडिया पे भी वो रहते हैं। आज के जनरेशन को बहुत जल्दी रिएक्शन या बहुत जल्दी काम चाहिए अपना करवाने के लिए। वो वेट नहीं करते, वो अपना सोचते हैं काम कैसे करें। आज की जो जनरेशन है वो कैप्चर करती है बहुत जल्दी। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जब पैदा होते हैं, जब घर में हैं, पढ़ते रहते हैं, थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मोबाइल मिल जाता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं मोबाइल में जो हमें, मुझे भी बहुत सालों बाद मोबाइल मिला, है ना। मैंने वो देखा है अपनी जनरेशन में। अब मैंने मैंने नोकिया देखा है, रिलायंस देखा है, फ़ोन देखे हैं छोटे छोटे। मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक की जनरेशन मैंने देखी है ना। मैंने हर चीज़ टेक्नोलॉजी देखी है, 1995 से लेके 2001। मैंने अपने सब के बीच, मैं दोनों तरफ रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है वहाँ पर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तकनीक डेवलप हो चुकी है, अब उन्हें और बढ़ाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और जो आगे आने वाले हैं उन्हें क्या कहेंगे? जनरेशन अल्फ़ा। क्या कहेंगे? जनरेशन अल्फ़ा। अब मेरे माइंड में और भी मेरे 4 सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आप देखो, जिसने अब बताया, वाई बताया, जेड बताया, एक्स बताया, बेबी बूमर के बारे में भी बताया। हमें जानकारी सुन के बहुत अच्छा लगा है जो उसने पूरी नॉलेज बताई। क्या जनरेशन ए भी होती है? क्या जनरेशन बी भी होती है? क्या जनरेशन सी भी होती है? क्या जनरेशन डी भी होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है तो पता कैसे करें? हम YouTube पे सर्च मारेंगे, हम गूगल पे सर्च मारेंगे, तब हम जाके पता चलेगा, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं कल, शायद इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर मैं रिसर्च करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या हो रहा है आजकल, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जनरेशन ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है? ये जेड तक आ गए, फिर बेबी बूमर से पहले क्या था? कुछ होगा तो सही, है ना। बेबी बूमर से पहले क्या था? अल्फ़ा तक तो पता चला, क्योंकि अब आने वाला जनरेशन है अब शायद। उससे पहले भी क्या था बेबी बूमर से पहले? चलो दोस्तों, अब कल बात करते हैं, ठीक है। कल हम थोड़ी और नॉलेज लेंगे इसके बारे में। अभी वीडियो ए है ये, हम इसके साथ दूसरा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा और जानकारी लेंगे इसके बारे में, थोड़ी और नॉलेज लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय, ठीक है। सब अपना ध्यान रखना, कोशिश करना कि अपना ध्यान रखो, देश के टुकड़े मत होने दो, अपना दिमाग का यूज़ करो, ठीक।
ठीक है, जो नहीं पता चलता वो पूछो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। चलो दोस्तों बाय, कल मिलते हैं। आप शब खैर, ठीक है। सलाम दुआ और ऊपर वाले को ध्यान रखना। जय माता की, वंदे मातरम। बाय, ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।